अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए फ़िकरात क्या हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा। मैंने उसे डांट पड़ते हुए देखा। मैंने उसकी बेइज्जती होते हुए देखी। मैंने उसे इज्जत मिलते हुए देखा। अब यहाँ पे सेंटेंसेस क्या हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ होते हुए उसे देखा। इस तरह के सेंटेंसेस हैं। अब ये किस टाइप में आएंगे, एक्टिव वॉइस में होंगे या पैसिव वॉइस में। अब इन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, आज के इस लेसन के अंदर हम ये सब सीखेंगे। इनके लिए सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। ये जो अभी हमने सेंटेंसेस देखे हैं कि जिनके अंदर हमने किसी को देखा है उनके साथ कुछ होते हुए, यहाँ पर ये समझ नहीं आती कि ये एक्टिव वॉइस में होंगे या पैसिव वॉइस में, ये किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। इन्हीं सेंटेंसेस को अभी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस पे गौर करें कि मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा। थप्पड़ किसने मारा, ये जुमले में नहीं बताया गया। ये जुमले में नहीं बताया गया कि थप्पड़ किसने मारा। मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए बस देखा है। अब ये नहीं पता कि थप्पड़ किसने मारा है। अब दूसरा सेंटेंस था कि मैंने उसे डांट पड़ते हुए देखा। डांट किसने लगाई, किसने उसे डांटा, ये नहीं बताया गया। सिर्फ हमने उसे देखा है कि उसे डांट पड़ी या उसे डांट पड़ रही थी। अब जब भी किसी काम को करने वाला मौजूद ना हो और सिर्फ एक्शन ज़ाहिर हो, एक्शन नज़र आए, तो वहाँ पर हम पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये होगी पैसिव वॉइस की डेफिनेशन। उसके बाद कंपैरिजन इसका देखें एक्टिव वॉइस के साथ। अब एक्टिव वॉइस में क्या है कि मैंने अली को अहमद को मारते हुए देखा। मैंने अली को अहमद को मारते हुए देखा। यहाँ काम करने वाला मौजूद है, अहमद मार रहा है किसे, अली को। अहमद मार रहा है तो ये इसलिए एक्टिव वॉइस है। अब मैंने यहाँ पे भी काम होते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पे काम करने वाला भी मौजूद है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन मैंने अली को मार खाते हुए देखा, यहाँ पर काम करने वाला मौजूद नहीं है, सिर्फ अमल बताया गया है, सिर्फ एक्शन बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यूज़ होगा। ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के जो है अंदर क्या फ़र्क है, इनकी एग्जांपल्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब इनके लिए हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है, जो आज वाले सेंटेंसेस हमने अभी शुरू में स्क्रीन पर देखे थे और उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है, उनके लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले तो आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आएगा सा, उसके बाद आना करना है ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, और बीइंग के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि ये पैसिव वॉइस का है हमारे पास स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसके बाद फ़ौरन बाद हमारे पास जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हमेशा, अब क्योंकि ये पैसिव वॉइस का है हमारा स्ट्रक्चर, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला ही सेंटेंस है कि मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा। मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, सब्जेक्ट आ गया आई, फिर उसके बाद सा, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, आई सा हिम बीइंग स्लैप्ड, आई सा हिम बीइंग स्लैप्ड। मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा, आई सा हिम बीइंग स्लैप्ड। अगला सेंटेंस है मैंने उसे डांट पड़ते हुए देखा, आई सा हिम बीइंग स्कॉल्डेड, आई सा हिम बीइंग स्कॉल्डेड। मैंने उसे डांट पड़ते हुए देखा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है वो है डांटना, डांटना स्कोल्ड, तो स्कोल्ड की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है स्कॉल्डेड। आई सा हिम बीइंग स्कॉल्डेड, मैंने उसे थप्पड़ पड़ते हुए देखा। मैंने उसे इज्जत मिलते हुए देखा, आई सा हिम बीइंग रिस्पेक्टेड, आई सा हिम बीइंग रिस्पेक्टेड, मैंने उसे इज्जत मिलते हुए देखा। अब यहाँ पे देखिए, आपने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं इनके अंदर बीइंग भी यूज़ हो रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे बीइंग क्यों यूज़ हो रहा है, हम इस तरह क्यों नहीं बोलते कि आई सॉ हिम स्लैप्ड, यहाँ पे हम बीइंग ही क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है? इसकी वजह यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि मैंने उसे थप्पड़ पड़ा हुआ देखा, ठीक है, मैंने उसे थप्पड़ पड़ा हुआ देखा, ऐसा नहीं कि जो काम है वो हो गया, नहीं, लेकिन मैंने जो देखा उस वक़्त काम होते हुए, काम हो रहा था जब हमने देखा था, उस वक़्त वो अमल जारी था। तो इसलिए ये पैसिव कंटीन्यूअस के मीनिंग में आता है, पैसिव कंटीन्यू के मीनिंग में आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पैसिव कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस, जैसे यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है कि मैंने उसे गिरफ्तार होते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग अरेस्टेड। गिरफ्तार, अरेस्ट, अब गिरफ्तार की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अरेस्टेड। आई सॉ हिम बीइंग अरेस्टेड, मैंने उसे गिरफ्तार होते हुए देखा, मैंने उसे इनाम मिलते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग रिवॉर्डेड। आई सॉ हिम बीइंग रिवॉर्डेड, मैंने उसे इनाम मिलते हुए देखा, मैंने उसे सज़ा मिलते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग पनिश्ड। आई सॉ हिम बीइंग पनिश्ड, मैंने उसे सज़ा मिलते हुए देखा। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है मैंने उसे नज़रअंदाज होते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग इग्नोर्ड। आई सॉ हिम बीइंग इग्नोर्ड, मैंने उसे नज़रअंदाज होते हुए देखा, मैंने उसे कत्ल होते हुए देखा, आई सॉ हिम बीइंग किल्ड। आई सॉ हिम बीइंग किल्ड, मैंने उसे कत्ल होते हुए देखा। और हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है कि मैंने उसे धोखा दिए जाते हुए देखा, मैंने उसे धोखा दिए जाते हुए देखा। अब उसके साथ धोखा किया जा रहा था, उसको धोखा दिया जा रहा था कि मैंने उसे धोखा दिए जाते हुए देखा। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए है, इसे आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमने देख लिए हैं इसके सारे पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन जब इसके नेगेटिव कोई सेंटेंसेस आ जाएंगे वो देखिए, जब हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आएंगे तो उस वक्त हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ किया करना है डिड नॉट सी, डिड नॉट सी, और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा। मैंने उसे डांट खाते हुए नहीं देखा, मैंने उसे डांट खाते हुए नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम बीइंग स्कॉल्डेड। आई डिडंट सी हिम बीइंग स्कॉल्डेड, मैंने उसे डांट खाते हुए नहीं देखा, मैंने उसे सज़ा मिलते हुए नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम बीइंग पनिश्ड। आई डिडंट सी हिम बीइंग पनिश्ड, मैंने उसे सज़ा मिलते हुए नहीं देखा। अब जब हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, जब सवालिया जुमले आ जाएंगे, तो उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है उनके लिए देखें। सबसे पहले आ जाया करेगा डिड। अब क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे हमारे पास्ट के ही हैं, तो इसलिए सबसे पहले आ जाया करेगा डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर सी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये स्ट्रक्चर होगा जब हमारे पास सवालिया जुमले हुआ करेंगे कि क्या उसने उसे गिरफ्तार होते हुए देखा, क्या उसने उसे गिरफ्तार होते हुए देखा, डिड ही सी हिम बीइंग अरेस्टेड, डिड ही सी हिम बीइंग अरेस्टेड, क्या उसने उसे गिरफ्तार होते हुए देखा। इसके बाद अगला सेंटेंस है क्या तुमने उसे इज्जत मिलते हुए देखा, डिड यू सी हिम बीइंग रिस्पेक्टेड, डिड यू सी हिम बीइंग रिस्पेक्टेड, क्या आपने उसे मजाक का निशाना बनते हुए देखा, क्या आपने उसे मजाक का निशाना बनते हुए देखा, या क्या आपने उसका मजाक बनते हुए देखा। अब ये वाला सेंटेंस है आपके लिए, इसे आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे सुबह नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।